इमेजिन करो, आप गिर रहे हो, प्लेन की सीटों की एक रो से बंधे हुए, हवा में घूमते हुए, नीचे एक एंडलेस अनफॉरगिविंग जंगल हॉरिजन तक फैला हुआ है। 17 साल की जूलियन कोएप्के के लिए यह रियलिटी थी। आसमान से 2 मील नीचे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में गिरना। एक पल पहले वह हॉलिडे फ्लाइट में अपनी मां का हाथ पकड़े हुए थी, अगले ही पल वह अकेली थी, एक टूटते हुए प्लेन से बाहर फेंक दी गई। हवा जोर से चल रही थी, दुनिया घूम रही थी और जंगल की कैनोपी उसे मिलने के लिए ऊपर आ रही थी। सीट पेड़ों से टकराई, टहनियां टूट रही थीं, पत्ते तेजी से निकल रहे थे। इंपैक्ट बहुत बुरा था। फिर अंधेरा, चीखती हुई हवा की जगह चुप्पी छा गई। सभी मुश्किलों के बावजूद जूलियन बच गई एक ऐसे गिरने से जिसमें कोई नहीं बच पाता। गिरना खत्म हो गया था, लेकिन एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। जंगल ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन यह कोई जेंटल गले लगाना नहीं था। वह अकेली थी, मलबे से घिरी हुई थी और दुनिया के सबसे बड़े जंगल के अनजाने खतरों से घिरी हुई थी। गिरने से बचने की संभावना लगभग 0 थी, लेकिन जूलियन बच गई थी। अब सर्वाइवल का असली टेस्ट बस शुरू होने वाला था। जंगल के फ्लोर पर अकेली उसे अपनी जिंदगी की लड़ाई का सामना करना पड़ा। क्रिसमस की पूर्व संध्या 1971। जूलियन और उनकी मां मारिया फैमिली रियूनियन के लिए लीमा, पेरू से लैंसा फ्लाइट 508 में सवार हुई। फ्लाइट रूटीन थी जब तक मौसम नहीं बदला। प्लेन एक बड़े तूफान में घुस गया, टर्बुलेंस से हिल रहा था, बाहर बिजली चमक रही थी। अचानक एक बिजली विंग से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ, विमान हवा में ही टूट गया। जूलियन अपनी सीट से बंधी हुई थीं, फ्यूजलेज से अलग हो गईं। उनकी मां के आखिरी शब्द गूंजे, अब सब खत्म हो गया। उस दिन 51 लोग आसमान से गिरे। यह एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, लेकिन जैसे ही मलबा बरसा, एक आदमी अभी भी जिंदा था, 17 साल की जूलियन। उनकी क्रिसमस यात्रा एक बुरे सपने में बदल गई थी। अकेले ही उन्होंने 2 मील नीचे उतरना शुरू किया अमेज़न के दिल में। ऊपर की दुनिया में अफरा तफरी थी, नीचे सिर्फ अज्ञात। वह इकलौती सर्वाइवर बनने वाली थीं। सर्वाइवल की लड़ाई अभी शुरू हुई थी। जूलियन क्रिसमस के दिन जागी जंगल के फर्श पर लेटी हुई थी, अपनी सीट से बंधी हुई। पेड़ों से पानी टपक रहा था, उसका सिर दर्द कर रहा था, उसकी कॉलर बोन टूट गई थी, एक आंख सूजकर बंद हो गई थी, उसका शरीर कटा और ब्रूज था, पर वह जिंदा थी। उसने अपनी मां को पुकारा, सिर्फ सन्नाटे ने जवाब दिया। रैकेज गायब था, वह पूरी तरह से अकेली थी। शौक हकीकत में बदल गया, उसे जिंदा रहना था। उसके पिता की सलाह गूंज उठी, अगर तुम खो जाओ तो पानी ढूंढो, उसके बहाव के साथ चलो। वह उसका मंत्र बन गया। जंगल खतरों से भरा था, सांप, मकड़ियां, जगुआर, लेकिन निराशा सबसे बड़ा खतरा थी। उसे कैंडी का एक छोटा बैग मिला, उसका एकमात्र खाना। फटी हुई मिनी ड्रेस पहने हुए एक जूता और चश्मा गायब था। दुनिया धुंधली थी, लेकिन उसका एक पर्पस था, पानी ढूंढना, उसका पीछा करना, जिंदा रहना। उसने अपने पहले दर्द भरे कदम उठाए, पत्तों और लॉग्स को पार करते हुए। हर हरकत में दर्द होता था, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। सन्नाटा सिर्फ दूर से जानवरों की आवाजों से टूटता था। वह हरे रंग के समुद्र में एक कास्टअवे थी, अकेली, घायल और लगभग अंधी। उसने अपनी जर्नी शुरू की। जंगल मर्सिलेस था, लेकिन वह डिटरमिन्ड थी। सर्वाइवल आगे बढ़ने पर निर्भर था। जूलियन का पहला चैलेंज एक स्ट्रीम ढूंढना था। जंगल का फर्श एक मेज जैसा था, जिसमें रूट्स, मड और घना अंडरग्रोथ था। हर कदम से उसके टूटे हुए कॉलर बोन में दर्द होता था। उसके जख्म ह्यूमिड हवा में खुले थे और जल्दी ही इन्फेक्ट हो गए। हवा थिक थी, आवाजें लगातार आ रही थीं, भिनभिनाते इंसेक्ट्स, चैटर करते मंकीज और मॉकिंग बर्ड्स। वह आगे बढ़ती रही, अपने पिता के शब्दों से प्रेरित होकर। फिर उसने सुना पानी की ट्रिकलिंग। उसे एक छोटी स्प्रिंग मिली, उसकी लाइफलाइन। वह जानती थी कि यह एक क्रीक तक ले जाएगी, फिर एक रिवर तक, सिविलाइजेशन तक का रास्ता। पानी में चलना जंगल से लड़ने से ज्यादा आसान था, पर इसमें नए डेंजर्स थे, स्टिंगरेज और पैरासाइट्स। उसने एक स्टिक का इस्तेमाल किया, क्रीक बेड को प्रोब करने के लिए, हिडन थ्रेट से बचने की उम्मीद में। रात में वह बैंक पर सिमट कर सो जाती थी, कांपते हुए, नाइटमेयर्स से परेशान और बाइटिंग इंसेक्ट्स से घिरी हुई। डर हमेशा रहता था, प्रेडेटर्स का, खो जाने का और उसकी इंजरीज का। पर उसकी विल टू लिव ज्यादा मजबूत थी। वह चलती रही, अपने पिता के लिए, अपने लिए। जंगल निर्दयी था, पर वह भी कम नहीं थी। हर दिन एंड्योरेंस का टेस्ट था, वह हार मानने वाली नहीं थी। दिन ऐसे ही गुजरते गए और जूलियन नाले के साथ साथ चलती रही, जो आगे जाकर एक नदी बन गया। उसे बहुत भूख लग रही थी, कैंडी भी खत्म हो चुकी थी। उसने कई फल और मेंढक देखे, पर उसे याद था कि अमेज़न में खूबसूरती जानलेवा भी हो सकती है। उसके जख्म और भी बदतर होते गए, कीड़े उसके शरीर में घुस गए थे।
ज्यादातर लोग घबरा जाते, पर जूलियन एक वैज्ञानिक की बेटी होने के नाते शांत रही। उसके पास कोई औजार, कोई दवा नहीं थी, बस उसका दृढ़ संकल्प था। नदी उसकी साथी बन गई। वह उससे बात करती थी, उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। सर्च प्लेन ऊपर चक्कर लगाते रहे, पर जंगल के घने पेड़ उसे छिपाए हुए थे। हर बार जब उसे बचाया नहीं जा सका तो उसकी उम्मीद कम होती गई, पर वह आगे बढ़ती रही। वह पानी में चलती, तैरती, और जब वह चलने में बहुत कमजोर हो जाती थी तो लहरों के साथ बह जाती थी। मगरमच्छ और पिरान्हा घात लगाए बैठे थे, पर उसने जंगल के नियमों का पालन किया। वह जंगल से लड़ नहीं रही थी, वह बस उससे गुजर रही थी, ताकि बच निकलने के लिए वह वहां कुछ देर और रह सके। उसके ज्ञान ने उसे जिंदा रखा, पर उसका शरीर जवाब दे रहा था। समय कम होता जा रहा था। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। जिंदा रहना ही उसका एकमात्र विकल्प था। 10वें दिन जूलियन की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। उसे प्लेन का मलबा मिला, सीटें, सामान, लाशें, क्रैश की एक भयानक याद दिला रहा था। उसने अपनी मां को ढूंढा, लेकिन उसे सिर्फ नुकसान मिला। मेन क्रैश साइट पास ही थी। उम्मीद जगी। जंगल ने उसे लगातार टेस्ट किया। एक वैम्पायर चमगादड़ का काटना, उसके घावों में कीड़े और उसकी त्वचा पर निशान। वह खुद की परछाई बन चुकी थी, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से टिकी हुई थी। भ्रम ने हकीकत और बुरे सपने को धुंधला कर दिया। जंगल की आवाजें खतरनाक होती गईं। हर परछाई में खतरा था। वह अपनी सीमा पर थी, फिजिकली और मेंटली, लेकिन अपने पिता के इंतजार के ख्यालों ने उसे हार मानने से रोका और उसे आगे बढ़ाते रहे। उसे सरवाइव करना था, ताकि वह उसे बता सके कि क्या हुआ था। सर्वाइवल सिर्फ फिजिकल नहीं था, यह मेंटल फोर्टिट्यूड भी था। जूलियन की आत्मा थकी हुई पर अटूट उसे आगे बढ़ाती रही। उसने खुद को मजबूर किया कि वह पैरों पर खड़ी हो नदी के किनारे चलती रही। उम्मीद और निराशा के बीच की रेखा पतली हो गई। उसे एक चमत्कार की जरूरत थी, और जैसे ही उम्मीद खत्म होने लगी, जंगल ने उसे एक मौका दिया। मुक्ति की एक झलक दिखाई दी। उसका ऑर्डियल बदलने वाला था। 11वें दिन जूलियन को कुछ अजीब दिखा। एक नाव नदी के किनारे बंधी हुई थी। पहले उसे लगा कि यह एक भ्रम है, लेकिन यह सच था। लोगों का एक निशान, बचाव का निशान। वह नाव की तरफ रेंगती हुई गई। उसका शरीर दर्द से चिल्ला रहा था। वह खाली थी, लेकिन नदी से जंगल में एक रास्ता जाता था। उम्मीद जग गई। उसने नदी छोड़ने का जोखिम उठाया, रास्ते का पीछा करते हुए। ये एक छोटी छप्पर वाली झोपड़ी तक ले गया। एक लॉगिंग कैंप, खाली लेकिन साफ तौर पर इस्तेमाल किया हुआ। उसे शेल्टर और गैसोलीन का एक बैरल मिला। अपने पिता की सलाह याद करते हुए उसने अपने जख्मों पर गैसोलीन डाली, ताकि मैगोट्स मर जाएं। दर्द बहुत ज्यादा था, लेकिन यह काम कर गया। उसने दर्जनों मैगोट्स निकाले, बेताब लेकिन दृढ़। थक कर वह झोपड़ी में दुबक गई, मदद का इंतजार कर रही थी। 11 दिनों में पहली बार उसे यकीन था कि उसे बचाया जाएगा। जंगल का टॉर्चर खत्म हो रहा था। उसे एक लाइफलाइन मिल गई थी। अब वह सिर्फ इंतजार कर सकती थी। बचाव पास था। वह उम्मीद से चिपकी रही, उसे छोड़ने से इनकार करती रही। सैल्वेशन आखिरकार पहुंच में था। कुछ घंटों बाद आवाजें पास आने लगीं। लॉगर लौट आए थे। उन्होंने जूलियाने को पाया, एक भूतिया आकृति, मुश्किल से जीवित। पहले उन्हें लगा कि वह लोक कथाओं की कोई आत्मा है। उसने फुसफुसाया, सोय उना चिका। मैं एक ऐसे प्लेन में थी जो क्रैश हो गया। उनका डर दया में बदल गया। उन्होंने लापता फ्लाइट के बारे में सुना था। उन्होंने उसे खाना दिया, उसके जख्मों का इलाज किया और उसे आराम करने दिया। अगली सुबह उन्होंने उसे अपनी नाव में बिठाया और सबसे नजदीकी शहर तक 7 घंटे का सफर तय किया। जैसे ही वे सफर कर रहे थे, जूलियाने को कई दिनों में पहली बार शांति महसूस हुई। जंगल जो कभी उसे सताता था, अब सुंदर लग रहा था। वह सुरक्षित थी। लोगों के साथ बुरा सपना खत्म हो रहा था। गांव में उसे एक अस्पताल ले जाया गया, फिर पुकाल्पा के लिए उड़ाया गया। अपने पिता के साथ उसका मिलन बहुत भावुक था। वह उसे मुश्किल से पहचान पाए, लेकिन वह जिंदा थी। उसके बचने की खबर फैल गई। एक चमत्कार। फ्लाइट 508 की अकेली बची हुई यात्री 11 दिनों के बाद जंगल से बाहर आ गई थी। उसकी कहानी ने दुनिया को मोहित कर लिया। जूलियाने का कष्ट खत्म हो गया था, लेकिन उसकी विरासत अभी शुरू ही हुई थी। उसने असंभव को चुनौती दी थी। उसकी हिम्मत ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। दुनिया उसे कभी नहीं भूलेगी। जूलियन के लिए रेस्क्यू एक नई जर्नी की बस शुरुआत थी। उसके फिजिकल वाउंड्स ठीक हो गए, लेकिन मां को खोने का दर्द और ट्रॉमा रह गया। दुनिया ने उसे मिरेकल गर्ल कहा, लेकिन जूलियन के लिए यह मिरेकल नहीं, सर्वाइवल था। वह जर्मनी लौट आई, बायोलॉजी की पढ़ाई की और एक रिस्पेक्टेड मैमोलॉजिस्ट बन गई। जंगल जो कभी उसका नाइटमेयर था, वह उसके जीवन का काम बन गया। उसने अपने डर का सामना किया, रिसर्च के लिए पेरू वापस गई।
2011 में उसने अपनी मेमोयर व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई लिखी और वेर्नर हेर्ज़ॉग के साथ एक डॉक्यूमेंट्री पर काम किया। जूलियान अब विक्टिम नहीं थी, वह जंगल की प्रोटेक्टर थी। उसकी कहानी नॉलेज, प्रेशर में काल्म रहने और ह्यूमन स्पिरिट के रेजिलियंस का एक सबूत है। वह सिर्फ लक से नहीं बची, बल्कि प्रेपरेशन और डिटर्मिनेशन से। सबसे मुश्किल समय में भी होप होती है। अपनी रिवर ढूंढो, उसे फॉलो करो। सर्वाइवल पॉसिबल है तब भी जब आप आसमान से गिरते हैं।